Welcome friends and students. In 7th period of standard 10, Math 2, topic similarity, we continue properties of similar triangle. Properties of similar triangle. First, reflectivity. First, reflectivity. Means here, every triangle is similar to itself. Every triangle is similar to itself. Means triangle ABC is similar triangle ABC. Second, symmetry. Second property, symmetry. If first triangle is similar to second, then that second triangle is similar to first. If triangle ABC is similar to triangle PQR, then triangle PQR is similar to triangle ABC. Third, transitivity. If first triangle is similar to second and second is similar to third, then first triangle is similar to third. We write here triangle ABC similar triangle PQR and triangle PQR is similar to triangle XYZ. Then triangle ABC is similar to triangle XYZ. Then in your book there is a proof of angle test. There is proof of angle test. ये जो टेस्ट है उसके प्रूफ को अपन समझने का प्रयास करेंगे. तो थ्योरम के फॉर्म में लिखते अपन क्या है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. अब यहाँ पे देखें टेस्ट क्या है, आंसर में हम लिखते हैं अपन टेस्ट क्या है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. क्या कहता है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी और गिवन correspondence between the vertices of two triangles. For given correspondence between the vertices of two triangles. If corresponding angles are congruent, then the triangles are similar. Triangles are similar by AP. तो इसके आधार पर ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है और अपन प्रूफ पढ़ेंगे यहाँ पे. तो इस स्टेटमेंट के आधार पे गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या है, दो ट्रायंगल्स है. मान लो ये ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल ABC, दूसरा छोटा ट्रायंगल PQR. और दिया क्या है, यानी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इस एंगल के बराबर ये एंगल है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है. ठीक है. तो जीवन में क्या है,
in triangle ABC and triangle PQR. Angle A, congruent angle P, angle B, congruent angle Q, and angle R, and angle C, congruent angle R. A के congruent P है, B के congruent Q है और C के congruent R है. और यहाँ पे करस्पॉन्डेंस क्या दिया है? ABC करस्पॉन्डेंस PQR. ABC करस्पॉन्डेंस PQR. अब देखो ये दिया है और दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो क्या आपको करना है अपने को कि तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और तीनों साइड प्रोपोर्शन में है. देखो अपने को मेन क्या यहाँ पे शो करना है, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है टू प्रूव क्या प्रूव करना है? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. मतलब करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR. यानी ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है इक्वल है, मतलब है प्रोपोर्शन में अपने को प्रूव करना है, तब वो हो जाएंगे सिमिलर. तो प्रूफ अब यहाँ पे अपन जो दो ट्रायंगल दर्शाए एंगल तो सेम दिखा है. अब यहाँ पे ये मान लो ये ट्रायंगल बड़ा है और ये छोटा है. लेट ट्रायंगल ABC इज लार्जर देन ट्रायंगल PQR. और डेफिनेशन में हमने पढ़ चुके हैं कि सेम होगा, साइज छोटा बड़ा होगा. तो ये बड़ा है, ये छोटा है. अब एक काम करो यहाँ पे, जैसे ये एंगल सेम है तो इस साइड BC के ऊपर और AC के ऊपर दो पॉइंट लो. ऐसा पॉइंट लो कि ये PQ की दूरी और यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे ये पॉइंट ये और उस पॉइंट की दूरी ये PQ के बराबर होना चाहिए. और ये साइड पे जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट और एक ही दूरी ये PR के बराबर होना चाहिए. तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. तो नाम लेते अपन M और N. चलिए M और N इसे अपन जोड़ देते हैं. तो क्या किया अपन ने? टेक पॉइंट M and N on side AB and AC respectively, AB and AC respectively, such that इस प्रकार AM इक्वल टू PQ and AN इक्वल टू PR. इसे क्वेश्चन नंबर 1. यानी कंस्ट्रक्शन क्या किए, ये साइड के बराबर ये साइड और इसके बराबर ये साइड, ये दो पॉइंट लिए अपने. अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये साइड के बराबर ये साइड है, इस एंगल के बराबर ये एंगल है और ये साइड के बराबर ये साइड है. तो इन ट्रायंगल MAN एंड ट्रायंगल QPR. दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में क्या है? AM इक्वल टू PQ, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ, और एंगल MAN कॉन्ग्रुएंट एंगल QPR, साइड AN कॉन्ग्रुएंट साइड PR. देखो ये है कंस्ट्रक्शन, ये है गिवन, ये है कंस्ट्रक्शन जो अपन ने पॉइंट लिए. देयरफॉर क्या होगा? ट्रायंगल MAN
इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPR बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये वाला एंगल कौन सा? AMN। देयरफॉर एंगल AMN किसके बराबर रहेगा? AMN PQR के बराबर। कॉन्ग्रुएंट एंगल PQR एंड ये वाला एंगल ANM ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके बराबर? PRQ के बराबर। PRQ के बराबर। इसे तो नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो क्या प्रूफ किया अपने? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और इसके बराबर ये एंगल बताएं और इसके बराबर ये एंगल बताएं। तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो आगे और पहले लिख चुके हैं एंगल जो B है, P किसके बराबर है? Q के बराबर। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट एंगल Q। ये क्या है? G1 है। और एंगल B मतलब दैट इज एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल Q किसके बराबर है? एंगल Q PQR दैट इज एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल PQR किसके बराबर? PQR AMN के बराबर। एंगल AMN कहां से लिखे? फ्रॉम टू। देखो इसकी जगह अपन A लिख दिए AMN। तो देखो क्या दिख रहा है? ABC के बराबर ये MN है तो क्या हो जाएगी? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये लाइंस हो जाएगी पैरेलल। देयरफॉर MN पैरेलल BC, सेगमेंट MN पैरेलल साइड BC बाय corresponding angle station. Therefore, in triangle ABC में क्या है? देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय बेसिक थ्योरम क्या हो जाएगा? AM अपॉन MB इक्वल टू आएगा AN अपॉन NC। ये ट्रायंगल ABC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा? AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन NC। इसे इन्वर्ट कर दो, क्या आएगा? MB अपॉन AM इक्वल टू NC अपॉन AN। अब यहां पे लगाओ बाय इन्वर्ट इंडो, यहां पे लगाओ कंपेरेंडो। MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल टू NC प्लस AN अपॉन AN। अब देखो MB प्लस AM कितना हो जाएगा? AB अपॉन AM इक्वल टू NC प्लस AN कितना होगा? AC अपॉन AN। क्यों? AMB एंड ANC। अब देखो आगे AM किसके बराबर लिए अपन ने? PQ के बराबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे? AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन ये AN किसके बराबर है? PR। कहां से लिखे अपन ने? फ्रॉम वन। तो देखो जो अपने को प्रूफ करना था AB अपॉन PQ AC अपॉन PR आ गया। आगे अपन ऐसी लाइन खींचते हैं तो अपन आगे से प्रूफ कर सकते हैं कि आगे वाला रे रेशियो भी इसके बराबर है, ए रेशियो भी इसके बराबर है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या प्रूव कर सकते हैं? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। मतलब
करस्पोंडिंग साइड कैसे आ रही है, प्रोपोर्शन में। एंगल्स कैसे दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल एंगल टेस्ट से अपन ट्रायंगल सिमिलर ये शो कर सकते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। अपन अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 के एग्जांपल्स को हल करेंगे। पहला है, इन फिगर एंगल एबीसी 75, एबीसी ये दिया है 75 डिग्री, ईडीसी 75 डिग्री, ईडीसी ये भी दिया है 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है ये बताना है, कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये भी बताना है। ऑल्सो राइट सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, और उसकी करस्पॉन्डेंस भी बताना है। तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल देखिए अपन ने बड़ा वाला, ये एंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये एंगल, ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और ये वाला जो एंगल है कैसा है, कॉमन है। कैसा है ये, कॉमन है। तो देखो किस तरह लो, यहाँ ए से स्टार्ट किए, ए बी सी, क्या ए बी सी। तो देखो ये जो कॉमन एंगल, कॉमन वर्टेक्स आखिरी में आ रहा है, यहाँ पे भी क्या करो, ई डी सी कॉमन आखिरी में आ रहा है, और ये जो दिया हुआ एंगल है बीच में आ रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे आंसर में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी दो ट्रायंगल में एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल ईडीसी। देखो एबीसी के बराबर ईडीसी दिया है, इक्वल टू 75 डिग्री, ये है गिवन। दूसरी बात, ये एंगल कॉमन है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल, देखो इसे लिखेंगे ई सी डी, ई सी डी, ये क्या है, ये कॉमन एंगल। और किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल यदि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। जब क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी सिमिलर, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो अपने दो क्वेश्चन का आंसर दिए, ये कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, एबीसी ट्रायंगल और ट्रायंगल ईडीसी, और कौन सी टेस्ट से, ए टेस्ट से। अब अपने को पता है करस्पॉन्डेंस। तो देखो करस्पॉन्डेंस ए बी सी करस्पॉन्डेंस, देखो एंगल ये एंगल ई के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है, और एंगल सी कॉमन है। तो देखो क्या आएगा, ई डी सी, ये है करस्पॉन्डेंस। तो लिखोगे विथ ए बी सी करस्पॉन्डेंस ई डी सी। नेक्स्ट सेकेंड, ये फिगर दी है, क्या लिखा है, और द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर। ये ट्रायंगल में जो फिगर में जो ट्रायंगल भी है सिमिलर है, क्या बताना है, यदि है कीपेस बाय विच टेस्ट, तो कौन सी टेस्ट से ये बताना है आंसर। तो फिगर में सिर्फ साइड दी है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसे टेस्ट हो सकते हैं। तो देखते अपन है क्या, तो क्या करो, पी क्यू अपॉन एल एम इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन रेशियो निकालते हैं, पी क्यू अपॉन एल एन, पी क्यू कितना है 6, एल एम 3 कितना आ रहा है 2/1, देन क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर है 8, यह है 4 मीन्स 2/1, और बाद में निकालते हैं पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन, यह है 10, यह है 5, ये भी आ रहा है 2:1, मीन्स सभी साइड का रेशियो सेम है। सिंस पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन इक्वल टू कितना है 2:1, मीन्स करस्पॉन्डिंग के साइड कैसी है, प्रोपोर्शन में। देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन बाय साइड 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 टेस्ट, सभी का आंसर। थर्ड, as shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. ये दो पोल ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। If the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, ये छोटे पोल की शैडो 6 मीटर हो रही है,
हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो उसी वक्त ये जो बिगर पोल है उसकी शैडो कितनी हुई अपने को निकालना है। यहाँ पे एग्जांपल में एक्स दिया है, मतलब एक्स निकालना है। इन फिगर PR and AC are two poles which are perpendicular to the ground, and QR and BC are their shadows at the same time. Therefore, triangle PQR and triangle ABC will be similar. ये दोनों ट्रायंगल क्यों सिमिलर हो गए? देखो ये 90-90 है और सनराइज उधर से आएगी तो ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। देयरफॉर क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय ये टेस्ट। लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लिया अपन ने, ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे सनराइज की वजह से जो आ रहे हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे? दो ट्रायंगल्स यदि सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। क्या लिखेंगे? PQ अपॉन AB इक्वल टू QR अपॉन BC इक्वल टू PR अपॉन AC। अब यहाँ पे ये दिया है, क्या दिया है? PR दिया है और QR दिया, मतलब ये रेशियो से अपने कोई काम का नहीं है, तो ये QR। देयरफॉर क्या लिखेंगे? QR कितना है? 6 अपॉन BC ये दिया है, X इक्वल टू PR है 4, ये दिया है 8। देयरफॉर X इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए। देयरफॉर X इक्वल टू कितना आएगा? 12 मीटर। देयरफॉर shadow of therefore length of shadow of bigger pole equal to BC equal to X equal to 12 meter।